अब ये बताइए ये कि दो इश्यूज जिसमें हमने बिलावल भुट्टो की जो सियासत है वो आप किस उस जगह पे देख रहे हैं? जरदारी साहब को वो कैरी कर रहे हैं, या जो उनकी लेगेसी है शहीद भुट्टो साहब की या मोहतरमा की, उस लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं? देखिए जी, बिलावल के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि उसकी एक पेडिग्री है। भुट्टो साहब का नवासा है, मोहतरमा का बेटा है, और यकीन वो एक पॉजिटिव उसकी जो है ना एक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जरदारी साहब ने मेरी नज़र में पिछले 10 साल के अंदर अगर आप देखें, 2010 से अब ऑनवर्ड देखें, तो जब भी उसने राइज करने की कोशिश की उसको खींच लिया जाता है पीछे। जब भी वो ऊपर उठने की कोशिश करता है किसी अभी ये मतलब वो जारहाना सियासत और ये मुफाहिमाना, ये जारहाना या मुफाहिमा में भी नहीं जा रहा। हाँ। जहाँ उसने कोशिश की कि जी वो कुछ करे, वहाँ उसको पुल डाउन किया जाता है। अभी ये ताज़ा बात जब वो ये कह रहा था कि जी 90 दिन के अंदर बेशक इख्तलाफ हो हमारा, लेकिन 90 दिन की जब वो इलेक्शन की बात कर रहा था तो उसी वक्त जरदारी साहब ने कहा जी नहीं जी ये तो अभी इकोनॉमी ठीक हो रही है, बिल्कुल कॉन्ट्रारी लाइन ले दी। और फिर अल्टीमेटली उसको बाउ डाउन करना पड़ा प्रेशर के अंदर, सीसी में जाकर उसको कहना पड़ा कि जी हम जरदारी साहब को मौका दे रहे हैं। फोर्स कर रहे हैं कि आगे जाके ये नहीं कर पा रहा। मैं नहीं समझता कि जरदारी साहब ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। मैं डिफरेंस की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जरदारी साहब कभी भी बिलावल की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने देंगे। और एक बहुत बड़ा अरसा जो है ना ये गुजर गया है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि बिलावल की पर्सनैलिटी डैमेज हुई है, कोई बेहतर नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब किसी भी अपनी कम से कम ज़िंदगी में कह लूँ कि वो कभी उसको ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। वो यहीं उसको रोके रखेंगे, जिसकी वजह से उसकी जो पॉलिटिक्स की जो नेगेटिविटीज़ हैं वो बड़ा आश्कार होती रहेंगी।